और जब हम किसी गांव के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हरे भरे खेत, पेड़ों की छांव और एकदम शांत माहौल है ना। हाँ बिल्कुल। एकदम सुकून वाली तस्वीर बनती है दिमाग में। ऐसा लगता है सब कुछ प्रकृति के बहुत करीब है। एग्जैक्टली लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही शांत दिखने वाले गांव की जमीनी सच्चाई को खंगालने वाले, जहां इस शांति के पीछे बहुत गहरी असमानता छिपी है। और इसे समझने के लिए हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रभावशाली रचना का विश्लेषण करेंगे, गंगी और जोखू नाम के एक दलित दंपत्ति की कहानी। हाँ, और हमारा मिशन आज सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे बुनियादी मानवीय ज़रूरतें भी सामाजिक नियमों का शिकार हो जाती हैं। मतलब सोचिए, अगर किसी इंसान को सिर्फ उसकी पहचान के कारण पीने का साफ पानी तक न मिले तो स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। बिल्कुल, ये विषय केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो अक्सर बड़ी बड़ी नीतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली क्रूरता तब समझ आती है जब उसका असर इंसान की प्यास जैसी बुनियादी जरूरत पर पड़ता है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। गांव की उस बाहरी हरियाली से हटकर हम सीधा गंगी और जोखू की झोपड़ी के अंदर चलते हैं। हाँ, जहाँ एक बहुत ही जानलेवा संकट मुंह बाए खड़ा है। जोखू कई दिनों से बीमार है, खाट पर पड़ा करहा रहा है और उसे बहुत तेज प्यास लगी है। गंगी उसे पास रखे घड़े से पानी देती है, लेकिन पानी पीते ही जोखू कहता है कि ये कैसा पानी है, इसमें तो बदबू आ रही है। क्योंकि वो कोई साधारण पानी नहीं है, वो उनके अपने छोटे से कुएं का पानी है जिसमें कोई जानवर गिरकर मर गया है और अब पानी पूरी तरह से सड़ चुका है। मैं सोच रहा था कि ये स्थिति ऐसी है जैसे कोई गंभीर रूप से बीमार हो, उसे दवा की जरूरत हो, लेकिन जो दवा है वो असल में जहर बन चुकी है। ऐसे में इंसान क्या चुनेगा? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि गंगी खुद भी जानती है कि पानी खराब है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। अच्छा, यहाँ मेरे मन में एक उलझन है। गंगी जानती है कि पानी खराब है और जोखू की जान ले सकता है, तो उसे उबालकर साफ क्यों नहीं कर लिया जाता? क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी थी? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पानी उबालकर पीने का जो विचार है ना, वो खुद में एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार मतलब? एग्जैक्टली इसके लिए ईंधन चाहिए, लकड़ी चाहिए, अतिरिक्त बर्तन चाहिए, और अत्यधिक गरीबी में जीने वाले लोगों के लिए थोड़ी बहुत लकड़ी सिर्फ खाना पकाने के लिए होती है। बाप रे। हाँ, वे उसे पानी उबालने पर बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकते। तो ये लाचारी केवल साफ पानी ना होने की नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल पॉवर्टी यानी संरचनात्मक गरीबी की है। मतलब समस्या का समाधान पता होने के बावजूद उसे लागू करने के साधन ही नहीं है। ये सच में बहुत डरावना है। बिल्कुल, ये उनकी सामाजिक स्थिति की बेबसी को दिखाता है। और ये बात मुझे और भी हैरान करती है, क्योंकि गांव में साफ पानी तो मौजूद है, राइट? एक नहीं बल्कि 2 कुएं हैं। हाँ, एक ठाकुर का कुआं और दूसरा पंडित का कुआं। लेकिन समस्या ये है कि दलितों को वहां से पानी लेने की सख्त मनाही है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पानी जैसी चीज जो प्रकृति ने सबको मुफ्त दी है, उस पर इतना कड़ा पहरा क्यों? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये जाति व्यवस्था की क्रूरता का सबसे नग्न रूप है। नियम तोड़ने पर शारीरिक हिंसा या गांव से निकाल दिए जाने का डर है। क्या साफ पानी पर ऐसा कब्जा करना असल में लोगों की जिंदगी और आजादी पर कब्जा करने का एक तरीका है? पूरी तरह से। कुएं यहाँ सिर्फ पानी के स्रोत नहीं हैं, वो सत्ता और शक्ति के स्मारक हैं। ये पवित्रता और प्रदूषण की सोच पर टिका है। मतलब पानी जो सब कुछ साफ कर देता है, उसे ऐसा मान लिया गया है कि किसी इंसान के छूने भर से वो अपवित्र हो जाएगा? हाँ, ये तर्कहीन है, लेकिन सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये बहुत कारगर है। ये व्यवस्थागत हिंसा है जहां हथियार का इस्तेमाल किए बिना लोगों को रोज मारा जाता है। और इन्हीं सख्त नियमों और पति की बिगड़ती हालत के बीच गंगी एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। हाँ, वो तय करती है कि वह रात के अंधेरे में ठाकुर के कुएं से पानी लाएगी। रात का सन्नाटा है, सिर्फ कुत्तों के भौंकने और झिंगुरों की आवाजें आ रही हैं, और गंगी घड़ा लेकर चुपके से निकलती है। मतलब ये किसी हॉरर थ्रिलर जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन इस थ्रिलर में कोई भूत प्रेत नहीं है। यहाँ असली राक्षस वो समाज है जिसने ये नियम बनाए हैं। सही कहा। एक इंसान के लिए सिर्फ एक घड़ा पानी भरना जान का जोखिम बन गया है। वो कुएं के पास छुपकर इंतजार करती है,
उसका दिल जोर से धड़क रहा है। अंधेरे में बजने वाली हर आवाज उसे डरा रही है। ये गंगी के साहस और उसके डर के बीच की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जंग है। क्योंकि वो जानती है कि पकड़ी गई तो क्या होगा। बिल्कुल, उसे परिणामों का पूरा अंदाजा है, लेकिन उसका अपने पति के प्रति प्यार उसकी मजबूरी और डर पर हावी हो जाता है। और तभी कुएं पर कुछ ऐसा होता है जो गंगी को समाज के दो अलग अलग चेहरों को एक साथ देखने का मौका देता है। हाँ, कुछ ऊंची जाति की औरतें वहां पानी भरने आती हैं। और गंगी अंधेरे में छुपकर उनकी बातें सुनती है। वे औरतें आपस में क्या बात कर रही हैं? वे पतियों की शिकायतें कर रही हैं, घर के कामों की परेशानी और रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलें साझा कर रही हैं। और गंगी ये सब सुन के सोचती है कि इनके दुख भी दुख हैं, लेकिन हमारे दुख तो इससे कहीं बड़े हैं। क्या ये गंगी के लिए एक बड़ा रियलाइजेशन है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये हमें विशेषाधिकार की अंधता यानी प्रिविलेज ब्लाइंडनेस को समझने का मौका देता है। मतलब जहां एक तरफ गंगी के लिए जिंदगी और मौत का संघर्ष चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वे औरतें छोटी छोटी बातों की शिकायत कर रही हैं। एग्जैक्टली। ऊंची जाति की औरतों की परेशानियां उनके लिए बड़ी हो सकती हैं, लेकिन गंगी की बुनियादी अस्तित्व की लड़ाई के सामने वे बहुत छोटी हैं। सच में ये दृश्य समाज के दो अलग अलग सच को आमने सामने खड़ा कर देता है। उन औरतों के लिए पानी तक पहुंचना कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल, सामाजिक व्यवस्था ने उन्हें इस तरह सुरक्षित रखा है कि वे गंगी के संकट को कभी देख ही नहीं सकती। इसके बाद वे औरतें वहां से चली जाती हैं और गंगी को आखिरकार वो मौका मिल जाता है जिसका वो सांसें रोककर इंतजार कर रही थी। हाँ, वो कुएं की मुंडेर पर आती है, रस्सी से घड़ा नीचे उतारती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। और अचानक उसे लगता है कि कोई आ रहा है, शायद ठाकुर का दरवाजा खुल रहा है। और उसी पल डर के मारे उसके हाथ से घड़ा छूट जाता है। पानी में जोर से छपाक की आवाज होती है। बाप रे! वो छपाक की आवाज सुनकर गंगी का दिल बैठ जाता है। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती और वहां से बेतहाशा भाग खड़ी होती है। और घर पहुंचने पर वो देखती है कि जोखू वही गंदा बदबूदार पानी पी रहा है। उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई। तो इस सब का असल मतलब क्या है? गंगी को किसी ने रंगे हाथों तो पकड़ा नहीं था, किसी ने उसे मारा पीटा नहीं, फिर भी वो हार गई। क्योंकि ये आंतरिकृत उत्पीड़न मतलब इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। इसे सेल्फ पुलिसिंग भी कहते हैं। क्या डर का वो अदृश्य पहरा इतना शक्तिशाली था कि उसने गंगी को खुद ही हरा दिया? किसी बाहरी पहरेदार की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल सही विश्लेषण। गंगी का साहस उस अदृश्य सामाजिक दीवार से टकराकर टूट गया। व्यवस्था ने बिना कोई शारीरिक बल प्रयोग किए सिर्फ खौफ के दम पर उसे कुचल दिया। ये केवल गंगी की हार नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की हार है। तो इस पूरे डीप डाइव से निकाले गए संदेश बहुत साफ हैं। हाँ, ये कहानी हमें जाति व्यवस्था की क्रूरता, मानवता की कमी और उस लाचारी को दिखाती है जो व्यवस्था के आगे दम तोड़ देती है। तो चर्चा का अंत हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करते हैं। स्रोत सामग्री में यह सवाल पूछा गया है कि क्या इंसान की जाति उसकी इंसानियत से बड़ी हो सकती है? ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और अगर हम इसे और आगे ले जाएं, अगर एक अदृश्य सामाजिक नियम डर के कारण किसी इंसान को अंधेरे में गंदा पानी पीने पर मजबूर कर सकता है, तो आज हमारे आसपास ऐसे कौन से अदृश्य नियम या सामाजिक दीवारें मौजूद हैं? एग्जैक्टली, जो बिना कोई आवाज किए इंसानियत का गला घोंट रही हैं और हमें शायद उनका एहसास तक नहीं है। ये सच में सोचने वाली बात है।